आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु मसीह में आनंदित और मगन होंगे। तो मैंने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान है। तो मैं आज उनसे कुछ बात कहना चाहूंगा कि क्या वास्तव में यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान है या नहीं। तो आइए हम उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर की आयत से पढ़ते हैं, जो कि हम निकालेंगे बाइबल के अंदर यूहन्ना की किताब, उसका अध्याय 3 और 16 नंबर वचन। यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो यहां पर ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर ने अंग्रेजों से प्रेम किया, या ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर ने अमीर आदमी से प्रेम किया, या ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर ने गरीब आदमी से प्रेम किया, या ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर ने ऊंची जाति के आदमी से प्रेम किया। नहीं, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने किसी एक मनुष्य से नहीं बल्कि पूरे संसार से, पूरी दुनिया से प्रेम रखा। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान है। प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया का मालिक है, क्योंकि वहां वचन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर भी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जी हां, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उस क्रूस पर हमारे खातिर अपने इकलौते बेटे को दे दिया। परमेश्वर ने अंग्रेजों से प्यार नहीं किया, परमेश्वर उन्हें किसी काले और गोरे से प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने पूरी दुनिया से प्यार किया। और परमेश्वर की सबसे खास बात यह है कि वह पापियों को बचाने आया। पापियों का नाश करने नहीं आया, वो पापियों को बचाने आया। जब हम पाप ही में थे तभी उसने अपना प्रेम हमें दिखाया। तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, परमेश्वर ने अंग्रेजों से प्रेम नहीं किया, या परमेश्वर ने किसी एक देश के वासी से, या किसी शहर के वासी से, या किसी गांव के वासी से प्यार नहीं, उसने पूरी दुनिया से प्यार किया है। और सबसे खास बात यह है कि जब हम वचन में देखते हैं उत्पत्ति की किताब के अंदर, तो परमेश्वर ने सारी चीजों को कहकर बनाया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, भूमि की मिट्टी से। सबसे पहला इंसान परमेश्वर ने, यहोवा ने बनाया, वो था आदम। उसकी फसली से स्त्री बनाई, उसका नाम हव्वा। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया, और परमेश्वर ने जो कहा वो हो गया। तो हम उत्पत्ति की किताब निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 3 वचन कहता है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। फिर जब हम उसके आगे देखते हैं, उसी पहले अध्याय के अंदर 1 का 9 वचन हम जब देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहकर बनाया। फिर हम देखते हैं 1 का 14 नंबर के वचन के अंदर, उसी उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय, उसका 14 नंबर का वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियम, समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। फिर हम आगे देखते हैं उसी 1 का 20 के अंदर, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और 20 नंबर वचन के अंदर हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। कैसे बनाया, वो इसी वचन में हमें देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूं, वचन उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और 7 नंबर वचन के अंदर लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया।
तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम आदम से ही आए हैं। परमेश्वर ने हमें भूमि की मिट्टी से रचा। वहां पे ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने कहा मिट्टी से कि तू इंसान बन जा, नहीं, परमेश्वर ने वहां पर कहा है रचा। रचने का मतलब है कि परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से बनाया और अपने जीवन का श्वास, हमारे अंदर जीवन का श्वास दिया। परमेश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। परमेश्वर आज भी हमसे प्यार करता है। वो अंग्रेजों का भगवान नहीं, वो हम सबका परमेश्वर है। वो पूरी दुनिया का मालिक है। उसने पूरी दुनिया को बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे खातिर उस क्रूस पर दे दिया ताकि हम बचाए जा सके। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। परमेश्वर ने अंग्रेजों से या किसी गरीब से या किसी अमीर से या किसी काले से या किसी गोरे से नहीं, बल्कि उसने पूरी दुनिया से प्रेम किया है। उसका वचन कहता है कि वो धर्मी पर भी सूरज उगाता है, वो अधर्मी पर भी सूरज उगाता है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। हम इंसानों की सोच है कि यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान है। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है, हमें बनाने वाला है और वो आज भी हमसे प्यार करता है। अगर यकीन नहीं तो उस क्रूस को देख लो, वो आज भी बाहें फैलाकर वहां पर है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे खातिर अपनी जान दी है, आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। बोलेंगे आमीन।